नरेश गोसाई को कोई नहीं जानता, सिर्फ वही लोग जानते हैं जो मुझे चेक बनाते हैं या पेमेंट करते हैं। बाकी सब लोग मुझे गुलाब जामुन अंकल के नाम से ही जानते हैं। मुझे कहते हैं यार आप क्या है, सिर्फ एक 20 सेकंड की ऐड करके आते हो, पैसे ले लेते हो इतने। मैं कहा वो 20 सेकंड मत देख, वो 35 साल की जर्नी है। अगर मैं बताऊं तो फिर सब लोग हैरान हो जाते हैं जी। मैंने 1968 में पहला नाटक किया था जब मैं 6 साल का था। वैसे हम 2-2 महीने 3-3 महीने घर में अकेले बैठे हुए आराम कर रहे होंगे, और जब घर वालों को काम होगा तो हम शूट पे होंगे। दिल्ली में स्ट्रगल करता था ना, क्योंकि मैं फैमिली को छोड़ के नहीं जा सकता था और दिल्ली में इतना काम नहीं होता था। फिर मैंने 25 से 27 साल नुक्कड़ नाटक किए। 25 से 27 साल से जब हम नुक्कड़ करते थे तो मेरी वाइफ कहती थी जब बच्चों की शादी करोगे तो क्या बोलोगे? मैं कहता एक्टर हूँ मैं। कहते कौन से एक्टर? सड़क पे डांस करते हुए? हाँ, अगर सिंसियरली पूछोगे तो बोलूंगा ये कि एक्टर को हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए। आप अपना कर्म करते रहो, भाग्य कब आपका साथ देगा ये आपको नहीं पता। एक बार मैं फॉर्मली बता देना चाहती हूँ, सर हैं नरेश गोसाई, बहुत ही रिनाउंड एक्टर हैं इन द वर्ल्ड ऑफ टेलीविजन, एड्स एंड फिल्म्स। सर आप दिल्ली से हैं, लेकिन एक गलती कर दी है। हाँ। नरेश गोसाई को कोई नहीं जानता, सिर्फ वही लोग जानते हैं जो मुझे चेक बनाते हैं या पेमेंट करते हैं। बाकी सब लोग मुझे गुलाब जामुन अंकल के नाम से ही जानते हैं। सर आप कल का कोई सा इंसिडेंट बताना चाह रहे थे कि कल कोई ऑडिशन आया था आपके पास? नहीं, मेरा ये मानना है कि आपका कर्म तो करते रहो, लेकिन भाग्य का साथ देना बहुत जरूरी है। अब मैं क्या बता रहा हूँ कि मैं अभी 2 दिन पहले मेरी एक कास्टिंग हुई, एक ऐड के लिए बातचीत हुई, और बातचीत सुन के मैं दिवाली पे घर गया हुआ था और दिवाली से फिर वापस आ गया कि मैंने कहा यार काम कर लो, काम जरूरी है। और अगले दिन कास्ट्यूम का नाप भी हो गया, ट्रायल भी हो गया, सब कुछ हो गया, रिहर्सल भी हो गई। और रात को हम सो रहे, सुबह उठे तो डायरेक्टर का एक मैसेज आया हुआ। मैंने कहा हो सकता है कुछ करेक्शन बता रहे हो कि भाई स्क्रिप्ट चेंज है या कुछ है। जैसे उन्होंने मेरे को देखा मैंने मैसेज कि सर ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम वी आर नॉट शूटिंग विद यू। तो ये हमारी लाइन का एक वो है कि आप कर्म तो कर रहे हैं, लेकिन भाग्य का आपके साथ देना बहुत जरूरी है। तो ये जो है मैं तेरे को बताना चाह रहा था कि हाँ, हमारी लाइन के अंदर भाग्य की बड़ी इंपॉर्टेंस है। ट्रू। सर आपको भी गुलाब जामुन फेवरेट मिठाई है आपकी? अरे स्वीट का तो मैं चोर हूँ। चोर है आप सर? चोर हूँ। मेरे घर पे कोई नहीं खाता सिवाय मेरी मदर के और मेरे। मतलब एक डब्बा है तो हम 2-3 दिन में वो डब्बा पूरा साफ कर देते हैं। और मेरे पे पहले तो आलम ये था जब मैं दिल्ली रहता था कि मिठाई आई और हमने देख ली तो मेरी वाइफ मेरे को एक पीस रख के चली जाती थी कि हाँ ये लो। अब रात को अपनी तो आत्मा भटक रही है कि मीठा खाना है, तो चुपचाप जाता था और जैसे ही फ्रिज खोलूँ और एक पीस निकालने लगूँ, पीछे से या तो कोई बच्चा खड़ा है या मेरी बीवी खड़ी है और क्या कर रहे हो? मैं कहा यार पानी पीने आया हूँ। कहते सबको पता है ये पानी पीने नहीं आया, ये मीठा खाने आया। और कई बार तो मतलब ऐसा भी हुआ है कि मैं किसी अच्छे से बढ़िया से होटल में गया जहाँ पे मुझे स्पाइसी खाना ज़्यादा पसंद है, और पता लगा यार खाना ठीक है, मेरे को मज़ा ही नहीं आ रहा, ये क्या खाना दे रहे हैं। तो सिंपल रसमलाई खा के या गुलाब जामुन खा के पेट भर लेते थे कि बाकी खाने की जरूरत ही नहीं। मीठा खा के सच संतुष्टि मिलती होगी। अरे जब यहाँ लगता है ना तो पता लगता है, कोई फील आता है। सर कभी जैसे आपके घर वालों ने बोला होगा, वाइफ ने बोला होगा कि ये सब छोड़ दो, चलो वॉक करने चलते हैं या वर्कआउट करिए? नहीं, एक्सरसाइज मैं बहुत करता हूँ भाई। हाँ सर, एक्सरसाइज करता हूँ मैं, सिर्फ इसलिए नहीं करता। मैं इसलिए करता हूँ ताकि मैं खा सकूँ। सुबह पराठे खाता हूँ, मलाई के साथ खाता हूँ, और शाम को भी परहेज कोई नहीं है शाम का भी, इसलिए खाने पीने के साथ साथ उसके साथ साथ वर्कआउट, सुबह गार्डन जाना है, शाम को एक्सरसाइज करनी है, ये सब चीज़ें मेरी चलती रहती है। सर अपनी इंडस्ट्री की कौन सी चीज़ आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि ये चीज़ तो चेंज होनी चाहिए? समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार सब चीज़ें, पहले की स्ट्रगल दूसरी थी, अब की स्ट्रगल दूसरी है। आज के एक्टर, बस एक चीज़ है, अभी जो नई पीढ़ी आ रही है वो सोचती है कि मैंने कैमरे के सामने जाके 2 डायलॉग बोल दिए तो मैं एक्टर बन गया। उसकी जो जर्नी है, पीछे की जर्नी बहुत लंबी जर्नी है। मुझे कहते हैं यार आप क्या है, सिर्फ एक 20 सेकंड की ऐड करके आते हो, पैसे ले लेते हो इतने। मैं कहा वो 20 सेकंड मत देख,
वो 35 साल की जर्नी है, जिसके अंदर हमने पता नहीं, मतलब कि वाकई मेरे बच्चे कहते हैं कि आप जो है ना, जब भी कोई फीस बननी है तो मैं कहता था रुक जाओ यार, चेक आ रहा है, चेक आ रहा है, चेक आ रहा है। जिंदगी हमारी चेक आने में ही लगी रही। वाह। सर तो एक्टिंग ही क्यों, क्या आपका रुझान था कि एक्टिंग, आपने सोचा कि मुझे एक्टर बनना है? ये हो सकता है हेरिडिटी हो। मेरे फादर भी गवर्नमेंट सर्वेंट में थे, लेकिन साथ साथ पहले रामला भी करते थे, फिर पंजाबी थिएटर भी करते थे, फिर वो हिंदी थिएटर भी करते थे, दिल्ली में टीवी में करते थे। तो जब भी उनका प्ले होता था तो उसमें मैं जो है एक्टिवली इन्वॉल्व रहता था। अगर मैं बताऊं तो कि सब लोग हैरान हो जाते हैं। जी। मैंने 1968 में पहला नाटक किया था, जब मैं 6 साल का था। अभी कोई बोलता, मैं कहता यार अभी 5-10 साल हुए एक्टिंग करते हुए। और उसके बाद मतलब शाहरुख सर के साथ मैंने पहला सीरियल किया था, दैट वाज दिल दरिया। उसके बाद उनके साथ दूसरा केवल किया। ये है 89 की बात, 88-89 की बात जी। वो फिर लेकिन जर्नी चलती रही, करते 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 कि हम दिल्ली में थे, कहीं फैमिली प्रॉब्लम या फैमिली इश्यूज़ के आप दिल्ली छोड़ के जा नहीं सकते, तो सर्वाइवल के लिए वहाँ पे अपनी स्ट्रगल चलती रहती थी। दिल्ली में इतना काम भी नहीं होता था। फिल्में जो जाती थी वो इतने बड़े बड़े सीन मिलते थे हमें कि आप 1 सेकंड के लिए वॉशरूम गए तो तब तक तो हमारा सीन निकल जाता था। लेकिन इस गुलाब जामुन ने मेरी लाइफ में चेंज ला दिया। सर गुलाब जामुन अंकल जब से आप बने हाँ। तो आपकी लाइफ काफी ट्रांसफॉर्म हुई है। बिल्कुल। अरे मेरे को अभी भी, मैं कहीं पे शूट पे गया हुआ था जी। तो वहाँ पे बाउंसर वगैरह भी साथ थे, तो मैं जा रहा तो इतने में एक महिला थी, वो भागते हुए आ रही, तो मेरे को बाउंसर कह रहा, सर चलो चलो गाड़ी में बैठो सर, नहीं तो भीड़ हो जाएगी। मैं कहा पागल हो गया? 35 साल की स्ट्रगल यही थी कि लोग हमारे साथ फोटो खिंचवाए, और आज लोग आ रहे हैं और तू मना करवा रहा है। मैं कहा आराम से, मैं कहा जी आराम से आओ, आराम से फोटो खींचो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। मेरे साथ कई बार जो है, अक्सर एयरपोर्ट पर भी ऐसा होता है, कोई बैठा हुआ है कि सर आप बोर नहीं हो जाते, बार बार उठते हो फोटो खिंचवाने के लिए? मैं कहा नहीं भाई, यही स्ट्रगल थी हमारी कि लोग हमें पहचाने, हमारे साथ फोटो खिंचवाए। बिल्कुल सही बात है सर। तो मोमेंट आपको बहुत सेटिस्फाइंग लगता होगा, मतलब से बहुत खुशी देता होगा। जिंदगी में मैंने जो सोचा नहीं था, ऊपर वाले ने उससे भी ज़्यादा मुझे दिया। मैंने कभी ये सोचा नहीं था मेरी जैसी हैंडसम पर्सनैलिटी हैं उसके पोस्टर लगेंगे। अब मेरे को पता नहीं कहाँ कहाँ से मेरे दोस्त रिश्तेदार भेजते थे, कभी तेरी बिस्लरी वाली ऐड लगी हुई है, कभी वहाँ स्विगी वाली लगी है, कभी वाडीलाल के पोस्टर लगे हुए हैं, वहाँ से भेज रहे हैं। तो लगता है कि ऊपर वाले ने ऐसा चमत्कार किया है कि अपनी लाइफ को एकदम से पलट दिया। वाह सर। सर आपने 90s के टाइम की बात करी कि शाहरुख खान के साथ भी जो आपने सीरियल किया है, सर वो एक्सपीरियंस कैसा था आपका? उस समय आज शाहरुख सर हैं, उस समय शाहरुख खान थे। लेकिन ये है कि समय कब किसका बदलता है, फर्क होता है। मैंने कहा मैंने 3 प्रोजेक्ट किए, एक दिल दरिया, एक दूसरा केवल, एक फिल्म जवान। हाँ। और मजे की बात है तीनों में मेरा शाहरुख सर के साथ कोई सीन नहीं, लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग वो बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया है कि वो कहने की बात नहीं। सर अभी और कोई ऐसी एस्पिरेशन है आपको लगता है कि जो आप पूरी करना चाहते हो? ये एकदम सेटिस्फाइड है? करना चाहता हूँ, क्यों नहीं करना चाहता भाई। मेन हीरो का रोल करना चाहता हूँ फिल्म के अंदर, तमन्ना तो रखते हैं और क्या? मैं, लेकिन वो हीरो नहीं। तो फिर कैसा हीरो सर? अरे मैं मतलब अक्षय कुमार, शाहरुख खान जैसा नहीं, एक ऐसा वाला जो मेरे कैरेक्टर के हिसाब से हो। हाँ। जो मेरे हिसाब से हो, फिल्म का मेन कैरेक्टर हो। हाँ। हीरो ना हो, कैरेक्टर हो, मेन कैरेक्टर हो, जिसके इर्द गिर्द स्टोरी मूव करे। तमन्ना तो रहती है हर एक आदमी की। नहीं सर, बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि ज़रूर पूरी होगी वो तमन्ना भी। तो जैसे फैमिली दिल्ली में रहती है, आप मुंबई में रहते हैं, तो कभी ऐसी कोई डिफिकल्टी आई आपको यहाँ शिफ्ट होने में कि फैमिली से दूर रहना पड़ेगा? मेरे को लगता है मेरी नहीं, सब आर्टिस्टों के साथ ये प्रॉब्लम है जी कि हम लोग फैमिली के मामले में नल्ले हैं। वैसे हम 2-2 महीने 3-3 महीने घर में अकेले बैठे हुए आराम कर रहे होंगे, और जब घर वालों को काम होगा तो हम शूट पे होंगे। कभी भी घर वालों के साथ, ये बैड लक हमारा ही है जी कि हमारे नसीब में कभी भी जब भी कोई फंक्शन होता है, कुछ होता है,
तो हम जिम्मेवारियों से भागते नहीं हैं, लेकिन हमारा ये पैशन जो है हमारे साथ जुड़ने के कारण जो है हम फैमिली को उतना टाइम ही नहीं दे टाइम पाते। नहीं दे पाते। ओके। मेरी बेटी की शादी थी तो उसने कहा पापा फेरे के टाइम पे सही टाइम पे आ जाना है, पता लगे आप फेरे के वक्त भी जो है नहीं आए। ना आओ है। तो मैंने कहा नहीं कोशिश है। और अभी बेटे की शादी की है, जिस दिन मेरी शादी उस दिन की डेट की मेरे को छूट मिल रहा था, उसी दिन का। मैंने कहा भाई तलाक हो जाएगा घर पे, तो मत जो है अभी 2 दिन बाद करेंगे। तो ये मेरे साथ ही नहीं है, सबके साथ रहता है। जब भी वैसे खाली बैठे रहते तो सारा दिन, और जब कोई काम होता है तो कह देते नहीं मेरा शूट है। तो सबसे हार्डेस्ट टाइम कोई था आपकी लाइफ का जो आपको लगता है कि सबसे ज्यादा परेशान थे आप, और या आपको समझ नहीं आ रहा था क्या करना है? मुझे ये लगता है कि हम अपने पैशन के चक्कर में बहुत कुछ जो है ना गवा देते हैं। सिर्फ एक पैशन जो है ना, मैं खुद एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ जी, और मेरी जॉब थी एस्कॉर्ट्स के अंदर, तो लेकिन ये पैशन था तो मैंने कहा नहीं मैं ये नहीं करूँगा। अब एक्टिंग करनी शुरू कर दी, लेकिन उससे सर्वाइवल की। अगर मैं आज कहीं जॉब कर रहा होता तो मेरे इस समय कम से कम 2 कोठियाँ होती मैकेनिकल इंजीनियर होते हुए। लेकिन हमारी ये सर्वाइवल ये रहा कि मैं आज तक बच्चों को कहीं घुमाने नहीं लेके गया था, क्योंकि पैसे नहीं होते थे, या तो फीस भरूं या घर का सर्वाइवल करूं। और ये टफ पीरियड है हमारी सबकी लाइफ का, कि सब ये सहे हैं कि अब काम नहीं मिलता, 2-2 महीने खाली बैठे हैं, और कभी जो है भाग रहे हैं कि हाँ भाई काम मिल जाए, फिर टेंशन कि अगर कुछ आ गया तो क्या करोगे। तो ये बहुत सारा पार्ट है सर, ये तो पार्ट है। पर सर आपको रिग्रेट हुआ क्या कभी कि वो सिक्योर्ड लाइफ छोड़ के आप यहाँ आए, तो क्या वही रहना सही होता? नहीं, बम्बई का तो मुझे कोई रिग्रेट नहीं। बम्बई तो नहीं, मैं दिल्ली में स्ट्रगल करता रहा ना, क्योंकि मैं फैमिली को छोड़ के नहीं जा सकता था, और दिल्ली में इतना काम नहीं होता था। फिर मैंने 25 से 27 साल नुक्कड़ नाटक किए। 25 से 27 साल से 25 से 27 साल नुक्कड़ नाटक किए हैं, 20 साल से ज़्यादा रामलीला की है, सिर्फ सर्वाइवल के लिए। फिर बम्बई से दिल्ली को जाती थी फिल्म, वो कर लो, छोटे मोटे रोल कर लो, ताकि सर्वाइवल चल सके। वो पीरियड किसी को नज़र नहीं आता है? वो नज़र आता है कि हाँ ये अभी कमा रहे हैं, गुलाब जामुन अंकल हैं ये। सर घर वालों ने कभी आपको ऐसा बोला कि नहीं ये चीज़ आप छोड़ दीजिए, अब आप कुछ ऐसी रेगुलर चीज़ करिए जिससे सिक्योरिटी? अभी नहीं, सारी ज़िंदगी बोला है। जब हम नुक्कड़ करते थे तो मेरी वाइफ कहती थी जब बच्चों की शादी करोगे तो क्या बोलोगे? मैं कहता एक्टर हूँ मैं। कहते कौन से एक्टर? सड़क पे डांस करते हुए। बात सत्य थी, लेकिन दिल को छूती थी कि भाई बात तो सही है, लेकिन अब ऊपर वाले ने करामात कर दी, हमारा गुलाब जामुन बिक गया। और उसके बाद जितने भी काम आए वो लोगों ने अप्रिशिएट बहुत किए, बहुत प्यार दिया जी। उसके बाद जब मैं बेटी की शादी करने लगा तो मेरे को सब बोला गया कि अरे वहाँ पे पंडित जी आए हुए थे, पंडित जी कह रहे मेरी बेटी ने बोला है जिनके साथ जा रहे हो शादी कराने के लिए उनके पिताजी जो है एक्टर है और वो स्विगी के गुलाब जामुन बेचते हैं। तो वो जो है कि हाँ सारी परेशानी वो दूर हो गई कहीं के लिए। लेकिन उस समय उस पीरियड में बहुत चुपता था, जेब में पैसे भी नहीं होते थे, खर्चा कहाँ से करना है। कहती पैसे नहीं है, बच्चों की शादियाँ कैसे करोगे? मैं कहा देखेंगे यार, कुछ ना कुछ होगा। लेकिन ऊपर वाले ने ऐसा खेल खेला कि सब कुछ बहुत बढ़िया हो गया। सर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो ये आपकी एक्टिंग की जर्नी रही है, काफ़ी लंबा सफ़र रहा है, ये जर्नी कहाँ से शुरू हुई, क्या क्या चीज़ें हुई? प्रियंका एक बात बता यार, कौन लोग सुनना चाहते हैं कि हमारी जर्नी कैसे रही? सब यही एक्टर बोलते हैं कि मैंने बड़ी स्ट्रगल की है, बड़ी मेहनत की है, मैं आके स्टेशन पे सोता था, ये करता था। अरे यार किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ ये बताओ किसका किसके साथ क्या अफेयर चल रहा है? तो लोग सारे एकदम सुनेंगे, कान खड़े हो जाएंगे सर, कान खड़े हो जाएंगे कि उस बूढ़े के साथ वो लड़की थी। अरे यार क्या लड़की थी, आज शाम को वो एक्टर वो कास्टिंग डायरेक्टर के साथ घूम रहे थे। तो लोगों को ये वाली गॉसिप में ज्यादा इंटरेस्ट है। कोई भी एक्टर के स्ट्रगल पीरियड के लेके कितना सुनते हैं, कोई नहीं सुनना चाहता। बात तो सही कि भाई आपने क्या किया क्या नहीं किया। अब ये बताओ, अब मैं तो बता रहा हूँ जो मैंने सीए टॉपर की थी जी, उसमें एक ओल्ड के लेडी के साथ मेरा अफेयर चल रहा था। अब वो रील इतनी वायरल हुई, वो सिर्फ लोग इसलिए कि लोग जवान लोग तो प्यार कर सकते हैं, क्या बूढ़े प्यार करने का हक नहीं है भाई? हैं बस वही जो मेरे डायरेक्टर और राइटर थे जी। तो मैंने कहा सर आपने क्या लिखा है, ये कैसे सोचा? ये मैंने कहा ये तो हर आदमी ये चाहता है
कि उसके लिए कोई ऐसा साथी हो जिसके साथ वो 2 घंटे 15 मिनट खुशी से गुजार सके। और मैंने कहा ये आपने कैसे जो है फील किया, क्योंकि उसमें क्या होता है, अगर कोई ओल्ड एज, बूढ़ा नहीं बोलूंगा, सीनियर जो है किसी लड़की के साथ घूम रहा है या चाय पी रहा है, तो उसको इतनी वो नहीं होगा, जितने पास में और यंगस्टर बैठेंगे वो ज्यादा सट रहे होंगे कि ये देखो ये बूढ़ा क्या कर रहा है, वो कैसे बैठा हुआ है किसी लड़की के साथ, ये अपने हम उम्र के साथ। भाई उनका भी दिल है, और क्या, दिल सबके पास है। तो वही चीजें जो है कि आप वो गॉसिप सुनना चाहते हैं कि वो नहीं सुनना चाहते। यार मैंने वाकई बड़ी मेहनत की है, मैंने 40 साल लाइफ में गुजार दिए इसके ऊपर करते हुए, मैंने ये सड़कों पे सोया, पैसे नहीं थे, भूखा रहा, कौन नहीं सुनता, मैं इधर गॉसिप सुनता। तो सर आपके पास कोई गॉसिप हो तो फिर आप बता दीजिए। गॉसिप? अरे अभी तेरे को बोला नहीं था कि मेरे साथ लड़की रहती है यहाँ पे, ये गॉसिप ही है। कितना इंटरेस्ट आता लोगों के कि हाँ भाई कौन है वो पार्टनर, लड़की है? हाँ सर, वाह, ठीक है। नहीं लड़की नहीं है मेरे लेकिन लोगों को उसमें इंटरेस्ट आता है। सर फिर आप जानबूझ के ऐसी बातें बोलते हैं लोगों के सामने? हाँ, अक्सर मैं जितनी मैं अपनी इंस्टा पे रील बनाता हूँ उसमें मैं यही बोलता हूँ कि मेरी बीवी से मेरे सबसे ज्यादा सताया हुआ मर्द मैं ही हूँ अपनी बीवी का, क्योंकि लोगों को ऐसी चीजों के कि पत्नी ने पति को मारा, लोग बड़े खुश होते हैं, क्या बढ़िया बात है, उस गॉसिप के अंदर उनको मजा आता है। सही बात है। तो बातें वो सुनानी चाहिए जिनसे लोगों का ये लगे। हाँ, अगर सिंसियरली पूछोगे तो बोलूंगा ये कि एक्टर को हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए। आप अपना कर्म करते रहो, भाग्य कब आपका साथ देगा ये आपको नहीं पता। अक्सर क्या चीजें नहीं करनी चाहिए जो डिसिप्लिन और एक्टिंग के रास्ते में आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं? नहीं करनी चाहिए तो छोड़ो, नहीं करने में तो बहुत कुछ हो सकता है, नहीं करना चाहिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि आज के एक्टर क्या सोचते हैं, मैंने जिम चला जाऊं, मैं जरा बाल बूल बनवा लूं, डाई करवा लूं, तो मैं एक्टर बन गया। एक्टर का क्राफ्ट पे काम करना बहुत जरूरी है। उसके अलावा सब कर रहे होते हैं सर। उसके अलावा सब कुछ करेंगे, डांस करेंगे, इधर से उधर भागेंगे, सिर्फ एक्टिंग पे काम नहीं करेंगे। सर आजकल तो वर्कशॉप का बहुत कल्चर है सर, वर्कशॉप्स अटेंड कर रहे हैं लोग, उनको लगता है उससे काम मेरा मिल जाएगा। ये थोड़ा सा उल्टा है। अच्छा। एक्टिंग जो है इनबिल्ट है, कोई किसी को सिखा नहीं सकता। डॉक्टरी में अगर आपने एडमिशन ले लिया एमबीबीएस में, तो 4 साल बाद 5 साल बाद आपको डॉक्टर बना के निकाल देंगे, डॉक्टर के आपके आगे डिग्री लग जाएगी। इंजीनियर बनाओगे, इंजीनियर भी 5 साल बाद इंजीनियर बना के निकाल देंगे, चाहे आप नखे दो। लेकिन एक्टिंग एक ऐसी है जो किसी को पिलाई नहीं जा सकती, ये आपके अंदर की कला है जी। सिर्फ जितने भी एक्टिंग इंस्टीट्यूट्स है ये उसको फाइन करते हैं, वो आपके इन बिल्ड को, जैसे आपने साइकिल चला रहे थे, सीखा तो बैलेंस हो गया, लेकिन आपने जब सड़कों पे जाना शुरू हुए तो आपकी प्रैक्टिस हुई, तो आपका चलना शुरू हुआ, तो वो आपकी प्रैक्टिस से उस चीज को निखारते हैं। अदरवाइज कितने बड़े बड़े फिल्म मेकर्स के बेटे अच्छे एक्टर क्यों नहीं बन सके, क्योंकि उनके अंदर हो सकता है वो कैपेबिलिटी ना हो, या भाग्य ने उनका साथ ना दिया हो। भाग्य का बहुत बड़ा रोल है हमारी एक्टिंग लाइफ में। ट्रू। सर आप किसी को रोल मॉडल मानते हो अपनी लाइफ में जिससे आप इंस्पिरेशन मिला हो आपको कुछ करने का? सब एक्टर जो है, मैं संजीव कुमार जी का बहुत ज्यादा फैन हूँ, कमल हसन जी। मतलब मैं कितनी बार फिल्में देख लूं, मन नहीं भरता सर, मन नहीं भरता कि वो एक्टर तौलिया यहाँ रखा तो नौकर बन गया, और यूं किया तो राजा बन गया। कि वो उनकी एक्टिंग, उनका निखार। आज के बहुत सारे स्टार तो बन जाते हैं, लेकिन वो टैलेंट उनमें है कि नहीं है जी। सर दूसरा एकदम अलग ही रास्ते का सवाल है, पर तो पानी पूरी वगैरह खाना पसंद है आपको? नहीं, मैं सब कुछ खाता हूँ। सब कुछ खा सकते हैं? अरे मैं सर पर कुछ फेवरेट डिश होती है ना एक जो ज्यादा पसंद है? अगर मैं भटूरे छोले मेरे बड़े फेवरेट है। आज सुबह भी, बम्बे में मिलते नहीं है लेकिन हमारे यहाँ पे रामनगर में एक जगह था, भटूरे छोले, अपने दोस्तों को लेकर मैं कहा चलो आज सुबह भटूरे छोले खाएंगे, और जाके आराम से भटूरे छोले खाए हैं। अभी खुद अपने हाथ से राजमा बनाए हैं, अभी चावल के साथ। मैं खाने का मैं शौकीन है, आप शौकीन हूँ सर। ये तो छोले भटूरे आपने एकदम वैसा दिल्ली वाला फील आ गया सर, और एकदम पंजाबी वाला फील। हाँ, छोले भटूरे तो होने चाहिए। हाँ, तो छोले, उसके छोले थे,
वहाँ पे छोले के साथ भटूरे खाए। मेरे दोस्त कह रहे यार ये कहाँ से तूने ढूंढा है? मैं कहा हम ऐसी चीज़ें ढूंढते रहते हैं कि हाँ भैया हमें कहाँ पे। तो मैंने कहा चलो उधर चलेंगे और सड़क पे बैठ के खाएं। वाह मेरा अच्छी चीज़, टेस्टी चीज़ जो जुबान को अच्छी लगे वो कहीं भी मिल जाए, वो खा लो। सर अभी आज मुंबई में जैसे हैं आप, तो सर आप अपने आप को किस चीज़ की वजह से मोटिवेटेड रखते हैं अभी भी एक्टिंग करने के लिए, ऑडिशन देने के लिए? क्या चीज़ आपको चलते जब रहती है? तक आपको कर्म करना है, कर्म हमारा प्रधान है कि यहाँ बैठ के जो है कर्म करते रहेंगे, पता नहीं भाग्य। मेरा ये मानना है कि दरवाजे पे आपने दरवाजा खोला, अब तुम बैठे हो, मैं बैठा हूँ, ये बैठे हैं, इतने में नॉक नॉक हुआ तो कौन जाएगा, कौन कर्म करेगा? जिसने कर्म किया, लक्ष्मी वहीं खड़ी है, सरस्वती बाहर, वही मिलेगी। तो आपको एफर्ट्स करने हैं, सरस्वती आपका इंतजार कर रही है। तो आप जाके, जिसने दरवाजा खोल दिया, सरस्वती उसको मिल गई, और जो बैठा रहा तो फिर जो बैठा रहा तो बैठा रहा। नेक्स्ट चांस कब मिलेगा पता नहीं। तो आप अपने एफर्ट्स करते रहिए। जी। और ये मैं सोचो, मुझे बोलते हैं यार मैंने 20 साल मैंने इतने ऑडिशन दे दिए, इतने ऑडिशन दे दिए और मेरा काम नहीं बन रहा। मेरा ये मानना है, बहुत सारे यंगस्टर तो ये बोलते ही रहते हैं कि भाई हम ऑडिशन देते हैं, ये सब अपने रिश्तेदारों को काम करा देते हैं, हमें जो है कास्टिंग डायरेक्टर काम नहीं देता। अब मेरा उससे उल्टा है जी, कि सब लोग 90% जो एक्टर नहीं है और एक्टर बनने आए, वो ये सोचते हैं कि एक्टिंग है सिर्फ 2 डायलॉग बोल लेना, कि मैंने 2 डायलॉग बोल दिए, अब कास्टिंग वाले ने मेरे को सुना ही नहीं। अब कास्टिंग वाला जो बैठा है सामने जी, उसने आपका देख लिया कि आपका एक डायलॉग बोलते ही पता लग जाता है कि ये कितना बढ़िया एक्टर है। वो कहता है मेरा पूरा डायलॉग ही नहीं सुना, एक लाइन बोली है उसने हटा दिया। उसको समझ में आ गया कि भाई तू उस लायक नहीं है अभी जो तू करने आया है। क्योंकि 90% लोग जो है सिर्फ यही सोचते हैं 2 जाके डायलॉग दूंगा, ऑडिशन दूंगा, मेरा हो जाएगा। हो भी जाता है, भाग्य साथ दे देता कभी कभी, लेकिन वो ज़्यादा देर नहीं चलता। ज़्यादा देर उसी का चलता है जिसका कर्म भी है, एफर्ट्स भी है, क्राफ्ट पे उसने काम कर। सर एक्टर्स को बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। सर आपने भी अपने आप को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए क्या अलग अलग काम किए हैं? मैं एक्टिंग लाइन से रिलेटेड ही सारे काम किए हैं। मैं कभी प्रोडक्शन भी करता था, मैं डायरेक्शन में भी करता था, दिल्ली में जो काम मिल जाता था, नुक्कड़ करना, ये करना, वो करना, सब काम एक्टिंग से रिलेटेड मैंने सारे काम किए। मतलब रामला कर रहा हूँ कि साल में एक बार रामला आनी है, रामला आएगी तो उतने पैसे आएंगे जो बच्चों की फीस भरी जाएगी। ये काम आएगा तो इससे ये काम होगा, तो इसमें ये चलेगा। अभी दिवाली आ गई तो पटाखे लोग छोड़ते हैं, तो हम बच्चों के स्कूलों में जाके नाटक करते थे, से नो टू फायर क्रैकर, ताकि इस समय इतने फीस पैसे आएंगे तो ये बच्चों की फीस भरी जाएगी। तो उस समय एक हमें आता यही था काम, बिल्कुल सही। और इसी से पैसे कमा के सारा सर्वाइवल था। उसके बाद आज भगवान की दया है, यही सारे सरस्वती ने ही कृपा की है, बोले शंकर ने बहुत कृपा की है। बेटी मेरी सीए है जी, बेटा MBA है, सब वेल सेटल्ड है, और बाप भी सेटल्ड है। बाप भी सेटल्ड है। आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, और लिविंग यूनिकॉर्न्स पे आने के लिए, अपना टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच। और उम्मीद करते हैं ये वीडियो लोगों को, एपिसोड बहुत पसंद आए, और पसंद आएगा तो आपको कमेंट करके बताना है कि कैसा लगा। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर मेरे वीडियो देखने हो तो मेरे इंस्टा पे जा सकते हैं, गुलाब जामुन अंकल। हाँ, हम आपको सर की इंस्टाग्राम और फेसबुक की लिंक शेयर कर देंगे। हाँ। सर को फॉलो करिए और ऐसे इंटरेस्टिंग एपिसोड्स के लिए हमें देखते रहिए। सो थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं, नमस्ते।